Yes. Now you people will be questioning. I am not going to question. ये अभी ये बच्चे लोग जो है ये IIT मुंबई के बच्चे हैं और ये लोग सब अपने STP का स्टडी करने आए हैं और उसका वो लोग मतलब इससे जो निकलता है एरोसोल वगैरह के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देना है कि इससे निकलने वाला जो एरोसोल एयर में भी जो जाता है उसका कैसे परिणाम होता है। मैकेनिकल इंजीनियर नॉट केमिकल इंजीनियर। तो ठीक है ना, क्या हो गया, आप चला रहे हो तो चीजें जो भी कर रहे हो वो आप उन लोगों के साथ में शेयर करो, ठीक है। चलो यस, अभी को आप शुरू कहाँ से करोगे? स्टार्टिंग से। हाँ, तो ये आपके STP में ये इतना कचरा हालत क्यों है सबसे पहले तो? हाँ, ये आजू बाजू की हालत इतनी गंदी क्यों है? वर्कशॉप है ना। किसका वर्कशॉप है? ये जो गाड़ी है कचरे की। हाँ, कचरे की जो गाड़ी है, कचरे की गाड़ी भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। अच्छा, एक ही जगह पे। ये आपका ये यहाँ पे जो पानी का कलेक्शन हो रहा है क्या है? अच्छा, ये फाइनल आउटलेट है, मतलब इनका जो फाइनल वाटर है, देखो यू कैन सी द वाटर, फाइनल वाटर, फाइनल आउटलेट। हाँ, तो आप देख रहे हो फाइनल पानी क्या है। मैंने जैसे आपसे कहा था, वो कोई दिखा सकेगा उसका पानी? ये देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा है, ऐसे में भी दिखेगा वो पानी। देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो पानी से इससे क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, गाड़ी धोने के लिए। तो ये पानी गाड़ी धोने के लिए ले रहे हो फिर? नगर पालिका का। आप खुद देखो, जो पानी धोने वाला पानी है वो उससे ज़्यादा साफ है। हाँ, वो ड्रिंकिंग वाटर का एक टैप है, हाँ, उससे ही कनेक्शन दिया हुआ है। हाँ, तो लेकिन वो कितना वेस्ट कर रहा है ना पानी ऐसे खुला रख के, फिर पीने का पानी है तो उसको वेस्ट भी तो कर रहा है वो उतना ही। हाँ, मुझे तो लगा कि यही रिसर्कुलेट कर रहा है और गाड़ी धो रहा होगा, उसके लिए यूज़ कर रहा है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। आप किधर गए? हेल्थ सैनिटेशन, आप लोग इधर आओ ना, वाटर वाले। और आप लोगों के लिए तो है, मेरे लिए थोड़ी है। आप लोग यहाँ क्यों दूर दूर खड़े रह रहे हो? ये तो आपको समझना है ना, ये आपका डिपार्टमेंट है, फिर आप दूर क्यों खडे हो? म्हणजे तुम्हाला पण समजायचं आहे, तुम्ही पण नवीन आहेत तर तुम्ही माझ्याकडनं शिकलं तर काही खराब आहे का, वाईट आहे का? हां, उलट तुम्ही विचारायला पाहिजे मला, म्हणजे तुम्ही शिकणार, तुम्ही चालवणार ना, मी थोडी चालवणार, किंवा हे मुलं थोडी, आम्ही तर एक दिवसाचे। तर तुम्ही विचारा ना, तुम्ही सांगा आता तुम्ही काय बघताय याच्यात, तुम्ही जरा आम्हाला एक्सप्लेन करा, कारण हे तुमच्या डिपार्टमेंटच्या अंडरमध्ये नाही। तो तर करतोय, पण तुम्ही मला सांगा, हा फायनल वॉटर आहे, तुम्हाला कसं वाटतंय? ट्रीटेड वाटतं की अनट्रीटेड वाटतं? हां, मग त्याला आपण कसलं STP म्हणतो मग? हाउ कैन वी कॉल दिस एज एन STP, बताओ। और वो STP की हालत भी देखो, कोई मेंटेनेंस नहीं, क्या कचड़े का हालत। कौन से ईयर का है ये? कितना साल हो गया? कितना साल में, कौन से साल में कमीशन? 2017 में कमीशनिंग हुआ है और अभी 2025 है। हाँ, तो 8 साल में ये खटारा जैसे हो गया, कोई मेंटेनेंस नहीं है क्या इसका? हाँ, आप समझ रहे हो ना? तो आप लोग ऐसे ही पॉकेट में हाथ डाल के रहोगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे। आप लोग कम से कम समझ लो चीज़ों को, ताकि आप लोग खुद आके एटलीस्ट ये पता है आप लोग का सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन है, जिस वजह से आप ऑफिसर्स की तो निवड़ क्यों होती है वो भी मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को ही देके अगर हम लोगों को सब काम कराना है, हमको कुछ सीखना ही नहीं, समझना ही नहीं है, हमको खाली एक ये बनाना है टेंडर के लिए, उसके लिए अगर इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स को रखते हैं और इतना इंजीनियरिंग को, आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दे आर द इंजीनियर्स, क्वालिफाइड इंजीनियर्स। आप सिविल इंजीनियर हो बोला ना? हाँ, देयर रोल इज जीरो हियर बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टर डज, सो दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज द टोटल मॉकरी ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाट आई कैन से। BMC में भी मैंने जो लास्ट टाइम आप लोग को बताया था, एक पवई लेक, उसके ऊपर कितने सारे अधिकारी और सब है, लेकिन पवई लेक की हालत क्या है? क्योंकि जो इंजीनियर्स है, जिनको सिलेक्ट करना है, जिनको समझना है, सुपरवाइज करना है, दे डोंट नो। देखो जल्दी से उसको ही बुलाएंगे, कोई भी आ जाए उसको बुलाएंगे। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। आपका कंपनी कौन सा है जो ये चला रहा है? ओम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। हाँ, ओम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सर्विसेज। हाँ, तो आपने ये बिल्ड भी आप ही ने किया, ऑपरेशन मेंटेनेंस भी आप ही लोग कर रहे हैं? कितना हमारे पास है? हाँ, बिल्ड दूसरी कंपनी मालूम है, हमारा ये 2021 में मिला है कॉन्ट्रैक्ट। 2021 में मिला? 22 में। तो इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस का ओवरऑल कितना खर्चा आता है? मतलब जो टोटल खर्चा आता है ऑपरेशन मेंटेनेंस का? मैं बिलिंग नहीं बोल रही हूँ, एक अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल ऑपरेशन मेंटेनेंस का क्या खर्चा आता है? अरे कुछ तो बताना चाहिए ना आपने, ऐसे कैसे? कैपेक्स ऑपेक्स तो बताओ।
ये तो हमको मालूम करने का अधिकार है ना कि कैपेक्स ऑपेक्स कितना है इसका। अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आप बताओ नहीं तो मुझे कैपेक्स ऑपेक्स क्या है बताओ। हाँ होल्ड दिस। हाँ आप मुझे बताओ कैपेक्स ऑपेक्स कितना, इसके बनाने में कितना खर्चा लगा और हम लोग हर साल इसका मेंटेनेंस में कितना खर्चा लगाते हैं वो मुझे बताओ हमको, क्योंकि ये बच्चों को कैलकुलेट करना है भाई। हम का है क्या ऐसे देखने को फोटो खींचने को नहीं आए ना। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, आप बताओ नहीं तो माना तो वजना का फोन है जरा लेना। हाँ आपको बताइए कैपेक्स ऑपेक्स का क्या है। ऐसे कैसे भाई, हम फिर क्या करने आए हैं? हम तो आपको वही समझाने आए हैं कि हमने कैपेक्स में इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इसको बनाने में, तो भी कितना करोड़ का था वो तो बताओ, कितना लाख का था, करोड का था? टोटल स्कीम होती कंप्लीट झाली हां त्या स्कीम अंतर्गत बनवली. हो पण कितीला, म्हणजे काहीतरी आपला जो डीपीआर होता कितीचा होता? हो पण तरी अप्रॉक्सिमेटली काहीतरी माहीत असेल ना. 100 पर्यंत, पण तरी फाइंड आउट करा. चलो बस इतना ही बोली. तो उसका फ्राइडे को अपने फ्राइडे का तो मैडम वो फिक्स हो गया क्या? नहीं वो पूछ लेते हैं फ्राइडे का कंफर्म हो गया, आपने ये हो गया आपके 1007 की बात किया. हाँ पता नहीं है, पूर्ण स्कीम मध्ये फाइंड आउट कैपेक्स ऑपेक्स हमको, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंस है. चलो आगे दिखाओ हम लोग को. चलो शुरुआत से. ट्रीटेड वाटर ये वो कुछ ये तो वालधुनी में ही जा रहा है ना. नहीं ये वालदुनी में नहीं जाता है, ये कहाँ जा रहा ये है? जाता है हेंद्रेपाड़ा में जाता है. हेंद्रेपाड़ा. हेंद्रेपाड़ा नाला करके हाँ, वहाँ से बदलापुर वाला उल्लास नदी में, ये उल्लास नदी में जा रहा है. तो ये अभी अंबरनाथ का जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है ना ये, हाँ, ये। और इसको हम हेंद्रेपाड़ा में छोड़ रहे हैं. हेंद्रेपाड़ा नाला से हाँ वहाँ से कनेक्ट है ना. हाँ लेकिन यहाँ से हेंद्रेपाड़ा का कितना लंबा है? यहाँ से हेंद्रेपाड़ा 3 to 4 किलोमीटर उनके नाले से कनेक्टेड है ये. तो मतलब ये उल्लास नदी को खराब कर रही है. चलो आगे चलते हैं. और मतलब इसका जो ट्रीटेड वाटर का हम किसी और चीज़ के लिए नहीं, डायरेक्ट उधर ही छोड़ रहे हैं. टोटल कितना आ रहा है? 4 to 5 ml. 5 MLD अप्रॉक्सीमेटली. फील्ड ऑफिसर को बोला है, कल कंफर्म करेंगे. सो फील्ड मतलब कितना 5 MLD तक. तो इसका मतलब 5 MLD सोच के देखो पूरा का पूरा. और आता कितना है यहाँ पे? नहीं मतलब 5 ml आता है उतना ही ट्रीट होता है. वो तो जो स्लज निकलता है उसका परसेंट इतना भी कितना निकलता है? कभी कितने दिनों में निकलता है स्लज? टोटल कितना निकलता है? तो बारिश का टाइम तो इतना नहीं निकलता. हाँ फिर भी कितना आपका स्लज कितना फ्रीक्वेंसी में निकालते हो? 2-3 डेज में डाल देता. 2-3 डेज में कितना टन निकलता है? अपना जो ट्रैक्टर का है ट्रॉली, हाँ। 2-3 ट्रॉली निकलता 2-3 ट्रॉली निकले. हाँ चलो चलो विल प्रोसीड, अदरवाइज विल बी लेट. चलो आप शुरुआत से दिखाओ अभी. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर लुकिंग एट द. 2 मिनट मतलब 5-10 मिनट काम है. हाँ इलेक्शन ठीक ठीक ठीक. हाँ चलो आप आगे आगे चलो, आप आगे आगे चलो. हेलो आप आगे आगे चलो, आप आगे आगे चलो प्लीज़. फटाफट कंप्लीट करो, हमको आधा घंटे में यहाँ से निकलना है. अभी आप खाली हमको बताओ, मतलब आप समझ लो अभी दिस इज द फाइनल ट्रीटेड वाटर. देख लिया तो अब समझ लिया कि हाउ द ट्रीटमेंट प्लांट मस्ट बी. बॅलन्सिंग व्यवस्थित आहे ना बरोबर. पण तुम्ही मला सांगा याच्या मेंटेनन्सचं काय? सीडी बिडी असं वाटतंय की जसं 20-25 वर्ष झाले STPला. हां आणि हे सगळं कचरा बिचरा सगळं काही इथेच आहे. पण ये पण अरे बापरे, इसका तो पानी का लेवल भी ऊपर तक है अभी. हाँ हा तर एक पर्टिक्युलर लेवल पर्यंत राहायला पाहिजे याच्या. अच्छा नहीं नहीं ट्रीटमेंट बिल्कुल चालू नहीं है. हेलो तू साथ में रहे, बिकॉज आई वॉन्ट टू से सर्टन थिंग्स, बिकॉज देयर ट्रीटमेंट इज चालू ही नहीं है. ये खाली आवाज़ कर रहा है, लोअर तक नहीं है. आपका तो खाली ऐसा ही आवाज़ कर रहा है, कुछ चालू नहीं है. एरिएशन कर रहा है. हाँ वो बेसिन में एरिएशन नहीं नहीं, लेकिन आपका तो कुछ ये भी ट्रीटमेंट भी है आपका जो फर्स्ट लेवल का भी जो ये होना चाहिए वो भी नहीं.
नहीं नहीं, ये फ्लोटिंग भी कितना है भाई, आपका फ्लोटिंग में भी सब है, आपका तो कुछ हो नहीं रहा है। जाली से नहीं नहीं, लेकिन जो फर्स्ट लेवल का जो वो स्क्रीनिंग से, वो स्क्रीनिंग का है। See the color because of the textile water, mixing of the textile water। और ये जो कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अपने पास में ये जो डिज़ाइन बनाया है ना, दिस इज ओनली फॉर सुवेज, बट यू कैन सी ऑल टेक्सटाइल वाटर, इसी वजह काला काला पानी। तो अगर ये ट्रीट भी कर रहे हैं ना, समझो कुछ नहीं, ज़ीरो ट्रीटमेंट। लास्ट टाइम भी बता के गई थी। वो देखो वहाँ पे वो फॉग्स दिख रहे हैं, वो देखो, वो भी हवे में उड़ के ना, दैट इज ऑल्सो लाइक स्प्रेडिंग पैथोजेंस एंड ऑल। ये देख लीजिए क्या तमाशा है हमारे देश का, सब STPs का। ये पूरा अभी 5 mld पानी कहाँ ट्रीट होएगा बताइए? ये केमिकल से भरा हुआ, केमिकल युक्त पानी है। इसका आपके पास में क्या टेस्टिंग रिपोर्ट है जरा बताओ? ये तो एक केमिकल कंपनी से भी बदतर दिख रही है। इसको सूवेज वाटर तो बोलेंगे ही नहीं। आप कौन से हिसाब से इसका ये करते हो, मेंटेनेंस करते हो? हाँ, आप मुझे इसका ये रिपोर्ट दिखाओ, हर मंथ का रिपोर्ट, और आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो इसका। कैन यू सी द केमिकल्स ऑल्सो फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ इट? और ये हवे से फिर उड़ उड़ के जाता है इधर उधर भी। ये फोम्स दिख रहा है जो जनरेट होता जा रहा है। हाँ, और सूवेज तो बिल्कुल है ही नहीं। रिपोर्ट पाठवा अर्जंट। हाँ, फोटो ये चिकलोली वाला STP ना? थर्ड पार्टीचा पण एखादा पाठवा। आपण उतरायचं कुठून आहे? इथूनच जायचं आहे? हाँ, खाली तिथे जाना, इथूनच जायचं है? चलो, तो देखिए अभी हम आप लोगों को एक STP पे घुमा रहे हैं। पानी का कलर देखिए, ये सूवेज है ही नहीं, इसमें सारा केमिकल मिक्स्ड है। अभी क्योंकि जो पहले आपको लाइव स्ट्रीमिंग में बताया कि टेक्सटाइल यूनिट्स जो है ये भरपूर है और उनका सारा पानी सूवेज में आ रहा है, नदी में आ रहा है। और आप सोचिए यही पानी जब ट्रीट हो रहा है ना, ये ऐसे ही जा रहा है नदी में, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है। इनके ट्रीटमेंट प्लांट्स पे सारा फ्लॉड ट्रीटमेंट प्रोसेस इन STP है। पूरे देश भर में की यही हालत है, लेकिन कुछ कुछ जगह में और भी बदतर हालत है। अब ये देखिए STP में सारे डंपिंग ग्राउंड भी बना के रखा है इसका। अपना जो म्यूनसिपाल्टी का जो टूटे फूटे गाड़ी वाड़ी वो सब STP के यहीं पे करके रखा है। बताइए, अभी हमने आज तो हमारे बच्चों को लाया है IIT इंटर्न्स। ये खुद से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये बच्चों को क्या सिखा पाएंगे बताइए, जहाँ पर कि बिल्कुल भी सही चीज़ हो ही नहीं रहा है। ये किस चीज़ को देखेंगे? आप देखिए इसके ऊपर केमिकल्स देखिए। हाँ, और यही पानी अभी अल्टीमेटली नदी में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसके आगे इसकी और कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो ये परिस्थिति है हमारे आज देश भर की। हम जब STP की बात करते हैं ना, इसीलिए हमने भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ जहाँ जाते हैं, इंदौर, बेंगलोर, हर जगह बोला है कि ये बिल्कुल भी, आप देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा किस तरह से केमिकल्स है सारा, और कितना काला पानी। ये तो आप जब ये ज़्यादा करके CETP जो होता है, जो केमिकल कंपनीज वगैरह के जो पानी होते हैं, उसका उधर आपको इस तरीके का पानी दिखाई देता है। लेकिन ये जो सूवेज है, आप समझ लीजिए इसमें पूरा केमिकल है, बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। तो वाल्धुनी नदी जो है वो बिल्कुल भी वाल्धुनी नदी इस पानी से और ज़्यादा, मतलब हम तो कहेंगे सिस्टमैटिक पोल्यूशन ऑफ रिवर इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ STPs। आप सोच के देखो। और ये जो खुला है ना, ये खुले में जब होता है, इससे एरोसोल बहुत उड़ते हैं। हम लोग तो ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन, अमोनिया की बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कार्बन, मीथेन वगैरह की। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस जो काइंड ऑफ ये एरोसोल्स है वो है। अभी इसीलिए हमने सोचा कि ये IIT बॉम्बे के जो बच्चे हैं इनको साथ में ले जाके आज STP में भी इनको हम एक्सपोजर देंगे, ताकि ये अपने आँखों से देख पाए कि STP कैसे होती है, कैसे इसको देखना है, क्या करना है। और आज इसी के चलते यहाँ के जो इंजीनियर भी है, जो AMC के इंजीनियर, जिनको अभी अभी आपने देखा हमने डांट भी लगाया, इन्होंने कुछ अभी तक सीखा ही नहीं है। और जो हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में एक सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, फिर डेप्यूटी इंजीनियर, ऐसे लेवल के लोग होते हैं। लेकिन
इन सब का कोई भी ज़ीरो रोल होता है ये सब STPs को चलाने या समझने या उसको मॉनिटर करने के लिए। ऑफकोर्स मॉनिटरिंग के लिए उनको रखा जाता है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन जो सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्टर्स को रख के ये सब सिस्टम को चलाया जाता है। तो आप समझ लीजिए आज की क्या परिस्थिति है और किस तरह से हम लोग ये STPs को चला रहे हैं और इसकी क्या परिस्थिति है। तो चलिए अभी इनकी वार्ता हम सुनते हैं। M2 पर और मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं कल के गाड़ी तो ओवरफ्लो है। नहीं पंप तो अंदर सबमर्सिबल पंप से पानी दे कौन सा उसका फ्लो रेट कितना है, प्रेशर रेट कितना है, आपने जो कैलकुलेशन में किया है ना उसका सब पूछो इनको। तो लेकिन वो तो आपको सब चीज़ का नाम बोल रहा है ना, तो हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट? ही सपोज टू प्रोवाइड यू, क्योंकि इनका जो पंप्स है जो इसको पंपिंग कर रहा है, हाँ, वो पंप के ऊपर ही आपको सब डिटेल्स मिलेगा, उसका कितना हॉर्स पावर का है, कितना फ्लो रेट, वो तो उनके उसके ऊपर। और जो डिजिटली अगर मेंटेन, ये डिजिटली भी मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों आपको बताती हूँ, इनका जो इनफ्लो रेट आउटफ्लो रेट उसका फ्लो मीटर भी लगाया नहीं है। बार बार बोलने के बावजूद फ्लो मीटर कभी लगाया? फ्लो मीटर अभी रिसेंटली लगाया, कभी 2 महीने हुआ। उस टाइम पे भी देखा था वो चल नहीं रहा था, अभी चल रहा है, उसकी गारंटी देते हो? क्योंकि आप जब फ्लो में बताओगे तो मुझे आपको फिर पूरा सॉफ्ट कॉपी देना पड़ेगा कि हाँ हमारा फ्लो रेट ये है, ये इतना पानी जाता है, उसका एनालिसिस ये है, जो कि आप स्काडा के साथ में आपका होना चाहिए। आपका स्काडा से कनेक्टेड है क्या? तो फिर सवाल ही क्या है? See, you people will not know. That is why I have to come with you all, because neither your faculties have never taken to you all to this, or neither they know how to question. It all depends upon how you question them. Then you will come to know the right procedure, process and everything. So if you are going to do with the flow dynamics, you have to go and see those all pumps which are put up. On that certain values you will get. Ultimately at what rate he is pumping. अभी वो पूछो ना, हेलो लकी, वो तो पूछो भरे मेरे भाई, जरूरत है क्या? अरे एरेशन का जरूरत है क्या, और होने से उस क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसमें, वो तो पूछो। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन पूछा कि नहीं, कि खाली मैकेनिकली चल रहा है तुम लोग का? बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये तो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप मानते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस है? क्यों बायोलॉजिकल प्रोसेस है? एरिएशन जब ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, उसमें जो बैक्टीरिया है, हाँ, वो स्लेज खाते हैं, हाँ, उससे अपना DOD। तो वो नहीं, लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बीइंग है क्या? हमारे जैसा है क्या? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेती है क्या? O2 लेती है क्या? वही आपको वही बताने के लिए आए हैं कि वो O2 नहीं लेते, और फिर हम लोग क्यों इसको ऐसे ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने जो बोला बैक्टीरिया उसको फिर खाती है सुवेज को अपन ऑक्सीजन देने से, वैसे नहीं है। जो प्रोसेस में वो ब्रेक डाउन करती है ना, ORP कहते हैं उसको, उसमें से जो वो एक ऑक्सीजन छोड़ती है, एक ऑक्सीजन लेती है, वो प्रोसेस में का, या आपका O2 नहीं लेती वो। वही आप ये लोग को मैं थोड़ा सा समझा के लाई हूँ, ताकि ये भी आपको समझाए और आप इनको दें आपका कोई भी वैल्यूज़ वगैरह। तो ये जो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये पूरा गड़बड़ाया हुआ है। आप लोग सोचते हो कि ये एरेशन कर दिया तो बैक्टीरिया ने खा लिया, और खाने का नतीजा तो आप देख ही रहे हो, जो बाहर जा रहा है तो कुछ खा नहीं रहा, कुछ ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, आपका बैक्टीरिया कौन सा है, क्या खाएगा? आप और मैं कुत्ता बंदर खाते हैं क्या? हाँ, तो इसका मतलब अगर जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जो इसमें खाने लायक, मतलब बैक्टीरिया तो वो खाएगी जो उसको खाना है या जिस जो खाने की चीज़ है। हाँ, इसमें अगर केमिकल्स है और आपका बैक्टीरिया खाना चाहता है वेजिटेबल या जो भी गंदा ऑर्गेनिक मैटर जो है, हाँ, और आप ऑर्गेनिक मैटर के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये है ना आपका बैक्टीरिया, तो मगर इसमें तो सारा केमिकल है, फिर वो क्या कर रहा है? वो बैक्टीरिया कैसे खाएगा? उसका इंतज़ाम क्या किया है? वो कौन से बैक्टीरिया है? और आप जब भी इसमें कंसोर्शियम ले रहे हो तो आप कौन सा ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप समझ रहे हो? आप फ़ोन बंद कर दो, पहले आप समझ लोगे ना, क्योंकि आप तो इस सब के लिए पगार मिलती है, आप उसके लिए अपॉइंटेड हो, आपका सुपरविजन मॉनिटरिंग। जब तक आप नहीं समझोगे तो ये तो ऐसे ही बताते जाएंगे, और ऑपेक्स इसीलिए पूछ रही हूँ, और जब बताते नहीं ना उसका वजह भी यही है, क्योंकि कैपेक्स में कुछ 100 करोड़ गवाते हैं, फिर ऑपेक्स में फिर से वापस से कुछ 12-13 करोड़, फिर किस चीज़ के लिए? तो शून्य, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ज़ीरो। मतलब उसके लिए हम 13-14 करोड़ दे रहे हैं, फिर क्यों दे रहे हैं?
आ रहा है समझ में आप लोग को? और इसीलिए मैंने आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल को कहा है कि ये मेथड बिल्कुल बंद करने का है और नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही करने का है। तो भी मानते नहीं हो तो भी चल रहा है, यही चल रहा है, इसी पे खर्चा किए जा रहे हैं। और क्या हालत है देखो, 7 साल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भंगार है ये। और उसके ऊपर से 7 साल हो गया, फ्लो मीटर नहीं है, समझ लो। फिर आप कौन से रेट से इनको क्या ऑपेक्स देते हो? ये बोलेंगे इसमें 30 mld आ रहा है, 50 mld आ रहा होगा 6 mld, कहीं तो आ भी नहीं रहा होगा, इसीलिए फ्लो मीटर नहीं लगाया अभी तक। 7 साल में फ्लो मीटर क्यों नहीं लगाया? आने जाने दोनों के आपके पास में डिजिटलाइज फ्लो मीटर होना ही चाहिए आपके पास, क्यों नहीं है? और अभी भी तो बताइए, ये बोल रहा है ना 2 महीने, मैं वापस 2 महीने में आऊंगी तो बोलेगा 2 महीने में लगाया था। चलो अभी दिखा, मैं पूछती हूँ उस काडा में क्यों नहीं फिर ये किया? सिस्टम जो होता है ना, और एमपीसीबी का भी उतना ही गलती है, इसीलिए एमपीसीबी अपने साथ खड़ी नहीं होती है। एमपीसीबी का काम है रेगुलरली आके ये सब चेक करके इनको पेनलाइज करो या इनको सोल्यूशन बताओ। वो तो पेनल्टी मिल रहा, पैसा खाने मिल रहा, हो गया इसमें ये सब। ये ऐसे ही पूरे देश चल रही है अपनी। तो ये है एसटीपी। हाँ, इसके लिए अपन नाज करना चाहिए। एएमसी के पास में 2 एसटीपी है। कितना एमएलडी है बोला? टोटल 5 एमएलडी। दूसरा अपना कितना वाला है वडलगांव वाला? 40 तो 45 ml का है, 45 10 ही आता है। और हमारा टोटल जनरेशन कितना है? टोटल अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल का जनरेशन कितना है? तो उसका तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। वाटर सप्लाई आप बताओ कितना है? उसको तो पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब 5 या वहाँ 6 45 mld का लगा के रखा है, उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई डियर चिल्ड्रन? आप लोग बैठ के IIT पवई के अंदर भी वही हालत है ना। आपका भी STP जो लगाया वो भी बंद पड़ा है। हाँ, पूरे देश भर में यही हालत है। और ये भी अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो और ये हो रहा है ना, अपने आने से पहले चालू, अभी आ रही है मैडम, चालू दिखाएंगे हमारा सब STP चल रहा है। ये पूरे देश भर में हो रहा है। क्यों हो रहा है बताऊं? क्योंकि ये जो पंपिंग के पीछे 80% ये जो STP का जो उसका कॉस्ट देना पड़ रहा है ना, ये जो एरेशन वेरेशन के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी, जबकि अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी का भी तो सोलर सिस्टम कुछ तो होना चाहिए था ना, कि उससे ही हम बचा ले अपना। सबको बताते इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, तो इसको क्यों नहीं? एंड मानव फॉर यू, वेयर इज द एरोसोल कैप्चरिंग थिंग बाय MPCB? टेल मी। हाँ, एंड यू कैन सी, तेरा एरोसोल इसके ऊपर दिख रहा है। कैन यू सी ऑन द सरफेस ऑफ दिस फोम्स? ऑल इज ऑलरेडी स्टिकिंग देयर। So that itself shows कि how much it is going in the air. हाँ, बाद में यही फोम भी उड़ के जा रहा है। अभी तो हवा नहीं चल रहा करके देखो, दिख नहीं रहा है, नहीं तो उड़ के सब जा रही है। This is all aerosol. Even in the process जो भी फ्यूम्स जैसे हवे में निकल रहा है, वो कोई बोलने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। That is why this has to be a closed system. और स्लज की अलग बात जो अभी अपन ने की, बायोडिग्रेडेशन की बात 1000 बार समझा चुके हैं। So will you now call it as a treatment plant? Any one of you? आप बोलोगे, तुम बोलोगे जो चला रहा है ऑपरेशन मेंटेनेंस, तुम बोलोगे ये चल रहा है, इसमें ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको ट्रीटमेंट प्लांट बोलेंगे क्या? हाँ हाँ या ना? पहले आंसर दे दो, फिर चलते आगे। जो चीज़ अच्छी होती है ना, उसको हम गर्व से दिखाना रहता है सब। तो चलिए, अभी ये है हमारे देश की हालत, और हर जगह यही हालत है। ये करोड़ों के, और ये किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा। और उसी से 100,000 करोड़ के ये सब लगे हुए हैं। बॉम्बे BMC में तो हज़ारों करोड़ के लगे हुए हैं, और उधर तो TCE है चलाने के लिए सबसे बड़ी संस्था। वो सब जगह की यही हालत है। और इसीलिए हम आप सबको, जो हमारे जो दर्शक है या जो हमको फॉलो करते हैं या जब हम दिखाते हैं, अगर वो भी थोड़ा सीख जाएंगे और ये भी यही सब करने लगेंगे हमारी तरह, तो शायद हम हमारे देश को बचा पाएंगे। वरना ये ज़्यादा दिन नहीं है कि हम सब एक्सटिंक्शन में, ऐसे ही जो ग्रीडी लोग हैं, जो ये सब धंधा कर रहे हैं, ये सब खाली पैसे के लिए कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो लोगों के वजह से हम सब की भी हालत देश में सब जा रही है। नीचे चलिए आप लोग, मैं आती हूँ। तो ये परिस्थिति, और ये आज आप लोगों को मुझे एक STP का भी दर्शन कराना था, थाने डिस्ट्रिक्ट का, और आपने देख लिया यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स और ये हैं। और इसीलिए ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये IIT के जो बच्चे हैं, उनको ला कर कि हम किस तरीके से, क्योंकि IIT के पास खुद के भी
खुद की भी एक भी एसटीपी नहीं है जो खुद से उन्होंने कुछ डिज़ाइन की हो या खुद से कुछ किया हो, और फिर ये रोते रहते हैं कि बाहर से क्यों बुलाया जाता है, सिंगापुर और दूसरी जगह से का टेक्नोलॉजी, जापान का टेक्नोलॉजी लिया जाता है। फिर हमारे देश की आईआईटी करती क्या है, सोच के देख लीजिए। आईआईटी, आईआईएससीज और ये सब इंजीनियरिंग के जितने भी VJTI और जितने भी हैं वो करते क्या है, आप सोच के देखिए। और ये परिस्थिति है हमारे देश की कि ना कोई समझता है, ना समझना चाहता है, ना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना चाहता है, ना किसी तरीके से कोई ये करेंगे। अच्छा, अभी इसीलिए हम चाहते थे कि हमारे जो IIT बॉम्बे के बच्चे जो खाली वर्चुअल डेटा के ऊपर काम करते हैं, वो वर्चुअल डेटा के ऊपर काम नहीं करके वो एक्चुअल डेटा, एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल सिनेरियो को समझे और उसके ऊपर वो काम करके दिखाएं, ताकि उनका भविष्य भी अच्छा हो, हमारे देश की भविष्य भी अच्छा हो। क्योंकि इनको तो बस डेटा दिया जाता है, और आप जाके देखिए कि किस तरह से IIT पवई खुद ही पूरी तरह से एक पवई लेक को ही नहीं, और उसको तो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट, एक्सट्रैक्ट, पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट सब कुछ किया हुआ। तो वह इन बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे। इसीलिए हमने सोचा थोड़ा अगर हमारे पास में अगर कुछ जानकारी है या थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझदार तो बच्चों को बना ही दें, ये अपने भविष्य के लिए खुद ही फिर काम करें, खुद ही सारी चीज़ों को संभालें। चलिए आप बने रहिए, अभी हम आगे की तरफ और भी दिखाते हैं।